हरि को नाम जे जपे जपावे, नानक बिन श्रम मुक्ति पावे। ये परम सेवा है। रोटी कपड़ा मकान से किसी की सेवा कर दी, अभावग्रस्त के अभाव की पूर्ति कर दी, तो ये सेवा है, उत्तम है। और इससे भी बड़ी सेवा है किसी को भगवान की तरफ लगा दिया, ये परम सेवा है। क्योंकि और सेवाएं तो लौकिक पारलौकिक फल ही देती है, और सामने वाले का इतना ऊंचा भला नहीं हुआ है। सबसे ऊंचा भला तो इसी में है कि हम भगवान के हो जाएं, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाए। अनुकूल वातावरण हमने दे दिया, रोटी कपड़ा मकान दे दिया, इससे उनका उद्धार तो होगा नहीं। हाँ, कुछ अभावग्रस्त होने के कारण से जो दुख था, उस दुख का निवारण तो हो गया, लेकिन उनका कल्याण तो नहीं हुआ। कल्याण तो भजन से होगा, भगवत अनुकूल इच्छा अनुकूल जीवन बनाने से होगा, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलने से जीव का कल्याण होगा, रोटी कपड़े मकान से नहीं होगा। इसलिए ये सब तो करो ही। कोई भी अभावग्रस्त हो उसकी सेवा करनी ही चाहिए। और जो सच्चे वैष्णव है, वैष्णव जन तो तेने कही है, जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव का तो ये स्वभाव बन जाता है कि वो किसी को दुखी देख नहीं सकता। लेकिन इतने से वैष्णव को तसल्ली नहीं होती, किसी के अभाव की पूर्ति कर दी, किसी को भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, वस्त्र के अभाव में वस्त्र दिया, दवाई के अभाव में दवाई दी, मकान के अभाव में उसके लिए कुछ सहयोग किया। ये तो सब वैष्णव करता ही है। लेकिन इतने से ही वैष्णव की संतुष्टि नहीं होती जब तक सामने वाला भगवत मुख ना हो जाए। तो भगवान की तरफ बढ़ाने का ये सहज ही स्वभाव होता है वैष्णव का। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत शीला। ये वैष्णव का सहज ही स्वभाव होता है। भगवान की महिमा का गान करना, प्रभु का भजन करना, चिंतन करना, और जो भी उनके संपर्क में आते हैं उनसे भी यही, उनको भी चर्चा सुना करके उनको भी भगवान की भक्ति में लगा देना। तो जो भी मुझको इस समय सुन रहे हैं तो स्वयं तो भजन करेंगे ही करेंगे, स्वयं तो प्रति एकादशी को वैसे तो प्रतिदिन संकीर्तन करें, नहीं तो प्रारंभ में प्रति एकादशी को ही आप आधा घंटा का संकीर्तन करें, पूरा परिवार मिलकर अपने परिवार में। और आसपास के पड़ोसियों को भी आप बुला सकते हैं संकीर्तन में। और श्री हरि नाम का संकीर्तन, संकीर्तन भले किसी भी नाम का हो भगवान के, चाहे महामंत्र हो, चाहे युगल मंत्र हो, चाहे विजय मंत्र हो, चाहे कोई अन्य प्रभु का नाम, कोई भी एक धुन लगातार आधा घंटा, धुन आप परिवर्तन कर सकते हैं और गाते रहें। तो संकीर्तन की बड़ी महिमा है। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतौ मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। इस कलयुग में संकीर्तन के सबसे अधिक महिमा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भी कहा है कि कलयुग महा कीर्तन प्रधाना। कलयुग में संकीर्तन की प्रधानता है। हम कीर्तन करें या संकीर्तन करें या महासंकीर्तन करें, हमको करना चाहिए। कीर्तन का अर्थ है अकेले बैठकर ताली बजाते, मंजीरा बजाते हुए, हारमोनियम पे जैसे भी बने अकेले बैठ के गुनगुनाओ, यह है संकीर्तन। और लोगों को बीच में जोड़ो, सब एक साथ संकीर्तन करें, इसका नाम है संकीर्तन। अकेले करेंगे तो कीर्तन, सबके बीच में करेंगे तो संकीर्तन। और यदि हम चिंतन के साथ भगवदीय भाव से भावित होकर के निकुंज में बैठ करके भाव से कि सब सखियां गा रही हैं, इतना नहीं कर सकते तो देव ऋषि नारद जी, ऋषि मुनि, सब आकाश में देवता सब इकट्ठे हो गए। चिंतन कीजिए कि सब मेरे साथ महासंकीर्तन कर रहे हैं, नाचो गाओ, खड़े होकर के नाच नाच के संकीर्तन करें, ये महासंकीर्तन है। तो महासंकीर्तन करें, महासंकीर्तन ही तो केवल संकीर्तन करें, संकीर्तन ही तो केवल कीर्तन ही करें। वैसे तो प्रतिदिन व्यक्ति को संकीर्तन करना चाहिए, कलयुग में संकीर्तन की प्रधानता है। इसलिए आप सब संकीर्तन करेंगे और प्रारंभ करें प्रति एकादशी को।